होगी क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 13.2 लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास कह रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू -2 साइन थीटा है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पर इसी तरह रहेगा, इस साइन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, जो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 के। अब रेसिप्रोकल ले लें दोनों का, मतलब टेकिंग रेसिप्रोकल इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब रेसिप्रोकेट कर दें। तो यहाँ पर कॉट का क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2। अब आप करेंगे क्या, 1/2 तो टेन थीटा में कभी आता ही नहीं है, मतलब जो हमारे पास स्पेसिफिक रेशियोज हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इसी तरह रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें वेरिफिकेशन भी नहीं करनी होती, तो जब हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 1/2 आंसर। तो छोटा सा एक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपके पास है 11 में √3 10x माइनस sec x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसका करते हैं क्वेश्चन का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले √3 एज इट इज रहेगा, 10 को चेंज कर लें, चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन ओवर कॉस। सेक को चेंज करेंगे उसकी रेसिप्रोकल में, तो ये हो जाएगा 1/cos। -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो +1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास cos x, यहाँ पर आ जाएगा √3 sin x -1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा √3 sin x -1, इस cos x को इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हो जाएगा cos x। अब √3 sin x को इधर ही रखें, -1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि जो sin x है उसके साथ आपके पास जो कोफिशिएंट है उसका वो है रूट में, तो रूट को क्योंकि कैंसिल करना है, स्क्वायरिंग करनी है, इसीलिए ये जो -1 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कर लें स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x, इधर फॉर्मूला लगेगा तो उससे पहले एक और स्टेप मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ इस तरह। इधर डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी, इधर नहीं की, अब फॉर्मूला आपके सामने इंप्लीमेंट करूंगा, तो 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 1।
अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी कॉस में चेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन आइडेंटिटी। हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड पर है वो कॉपी कर देते हैं एज इट इज। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसको राइट हैंड साइड पर लिख देते हैं। जैसे ये माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अरेंजमेंट भी कर रहा हूँ शिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 3। तो आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो 2 अंदर 2 के फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 2 और 1, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग आपके पास कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, जैसे कॉस एक्स प्लस 1 और दूसरा है 2 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर cos x plus 1 is equals to 0, 2 cos x minus 1 is equals to 0। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा cos x is equals to minus 1 और x is equals to cos inverse minus 1। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 cos x is equals to 1 और cos x is equals to 1 by 2 और x is equals to cos inverse 1 by 2। अब कैलकुलेटर ले लें और अब आप इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल लें कि कॉस इनवर्स जो माइनस 1 है वो कब कब आता है। तो अब देखें, पहला तो आपको खुद बता देगा शिफ्ट कॉस इनवर्स आ गया, फिर माइनस 1 किया तो 180 पे आ रहा है। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन होगा वो होगा पाई और दूसरा होगा माइनस पाई, ये क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस नहीं है 1/2 पॉजिटिव है तो 1/2 ये दे रहा है 60 पे, तो 60 आपके पास होता है π/3। तो पहला आंसर तो आपके पास आ गया π/3। अब दूसरा देख लें, 60 है तो कॉस जो आपके पास 1/2 है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फोर्थ में देख लें कब आएगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं आपके पास। तो एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, कॉस माइनस 30 डिग्री, कॉस माइनस आपके पास 60 डिग्री 1/2, तो π/3 और -π/3। अब आप इनको जल्दी से वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लें।
तो वेरिफिकेशन अब आप कर लें खुद पुट। सबसे पहले लिख लें x इज इक्वल टू पाई इन 1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। याद रखिएगा जो सेक है वो 1/cos करके आपने वेरीफाई करना है और फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस पाई इन 1। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूँगा, फिर सॉल्यूशन सेट आपको बता दूंगा। x इज इक्वल टू पाई/3, बट आपने वर्किंग शो करनी है इन 1। फिर आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई/3 इन 1। तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैंने जस्ट लिखा 10x, जो मेरे पास वैल्यू है 10, x का मतलब है आपके पास पाई, और 10 180, 10 180 आ रहा है आपके पास यहाँ पर। सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन सेट अब यहाँ पर आपके पास आएगा। कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट किया है, तो याद रखिएगा जो सेक की वैल्यूज़ हैं वो आपने 1/cos करके सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर n पाई नहीं आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर cos की वैल्यूज़ आपने रखी हैं। तो cos की वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पर 2n पाई रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले हैं वो cos इनवर्स करके निकाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई यूनियन 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 आंसर। ओके क्लास, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। tan 2 थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं वेरिफिकेशन के लिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लें। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था tan 2 थीटा का, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि याद कर लीजिएगा, और सबने तकरीबन याद भी कर लिए थे। और कॉट की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज करूंगा, मतलब 1/tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको 10 को इस 10 से कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो बराबर है अब आपके पास 3 है। अब इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए और 2 को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तभी हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा स्क्वायर के साथ 1/3, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए tan थीटा के ऊपर से, हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है और √3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए √3 रहेगा। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, प्लस के साथ 1/√3 अलग हो जाएगा और माइनस के साथ अलग हो जाएगा।
अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालना है। तो यहाँ पर पहला 30 डिग्री पर आपको दे रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, तो आप लिखेंगे पाई बाय 6, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो इसका मतलब है पाई बाय 6 होगा और 210 पर जाके होगा, क्योंकि वन पीरियोडिक फंक्शन 180 होता है, तो 180 में 30 ऐड कर देते हैं तो 210, तो 210 कर रहा हूँ तो 1/√3 आंसर दे रहा है, ठीक है। तो 210 डिवाइड बाय 180 रेडियन में लिखने के लिए 7 पाई बाय 6। इसी तरह अब माइनस की वैल्यूज देख लें, तो शिफ्ट टेन इनवर्स -1/√3 -30 डिग्री का मतलब है -पाई बाय 6। टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड के अंदर, फोर्थ में तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हमने कर लिया -5/6। अब सेकंड के अंदर देख लें, सेकंड के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो 10, सबसे पहले तो आप 120 चेक कर लें, आंसर की दे रहा है -√3, फिर 10 150 कर लें तो 150 पे दे रहा है -1/√3। तो 150 डिवाइड बाय 180 कर लें, 5 पाई बाय 6 आंसर आ रहा है रेडियन के अंदर। तो ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अभी फिलहाल। अब आप क्या करेंगे, अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके पास लिख देता हूँ, अब आपने इसके बाद क्या लिखना है, वेरिफिकेशन लिखना है। और वेरिफिकेशन में फिर आप लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल्स टू, पहले पाई बाय 6 इन 1, फिर आप करेंगे पुट थीटा इज इक्वल्स टू -पाई बाय 6 इन 1, फिर तीसरा आंसर आप पुट करेंगे पुट थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 इन 1, पुट करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 इन 1, फिर आप फाइनली लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो जल्दी से आप कर लें इसको लिखकर, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कि कौन कौन से आंसर्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो होगी क्लास, मेरे पास ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, पाई बाय 6 और -पाई/6, और मैंने कैलकुलेटर से किया है तो 7 पाई/6 भी सेम ऊपर पाई/6 की तरह आ रहा है, और 5 पाई/6 भी ऊपर जिस तरह सॉल्व किया -पाई/6 उसी तरह आ रहा है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में आपके पास आएगा n पाई, क्योंकि क्वेश्चन में 10 है, n पाई प्लस -पाई/6 यूनियन n पाई प्लस 7 पाई/6 यूनियन n पाई प्लस 5 पाई/6। ये आ गया आपका आंसर। इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपसे कह रहे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 टेन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा प्लस 1, और इन टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -3, तो रिमेनिंग आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो अब जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लें, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, टेन थीटा है जस्ट, टेन थीटा प्लस वन, और दूसरा है फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर कर लें टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाय फोर, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री एज इट इज रहेगा, और फोर का रूट टू होता है। अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे आप थीटा, एक दफ़ा माइनस, तो साइन इनवर्स पहले प्लस रूट थ्री बाई टू, इसके पॉसिबल आंसर्स चेक करने, फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, इसके आंसर्स चेक करना है। तो अब आप इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस चेक करें और फिर मुझे बताएं, और फिर वेरिफिकेशन करें, फिर सॉल्यूशन सेट लिखें। आपके पास साइन होता है थर्ड में और फोर्थ में, तो अब आपने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करने, तो पहले तो लिख लें शिफ्ट साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू, तो आंसर दे रहा है माइनस सिक्सटी, मतलब माइनस पाई बाय सिक्स, सॉरी थ्री। और थर्ड में भी नेगेटिव होता है, तो थर्ड हमारे पास टू टेन से स्टार्ट होता है, तो साइन टू टेन चेक कर लें, वन ओवर टू, साइन टू फोर जीरो चेक कर लें, माइनस रूट बाय, तो टू फोर्टी को चेंज कर लें रेडियन में, तो आंसर आ रहा है फोर पाई बाय थ्री। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए, आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है। ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं टेन के, ये साइन के हैं जब रूट थ्री बाई टू है, ये भी साइन के हैं जब माइनस का रूट थ्री बाई टू। तो वेरिफिकेशन आपको लिखनी है, और मतलब सिक्स पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर अभी जो आ सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर इन वन, फिर चेक कर लें कैलकुलेटर से डायरेक्ट, पुट थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर इन वन, फिर आपने लिखना है पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री इन वन, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री इन वन, पुट थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री इन वन, और फिर पुट थीटा इज इक्वल टू फोर पाई बाय थ्री इन वन। तो ये सिक्स आंसर्स मेरे पास जो आए हैं थीटा के सॉल्यूशंस हैं, इनको वेरीफाई करें क्वेश्चन वन में पुट करके, और फिर मुझे बताएं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। और क्लास इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने वेरिफिकेशन और सॉल्यूशन सेट आपने खुद लिखना है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसमें रह गया है, और एक शायद 12 है। तो 8 देख लेते हैं पहले, सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको पावर इनटू पावर में चेंज कर लेते हैं, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सॉरी, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब आपको मैंने पाइथागोरियन आइडेंटिटी बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मतलब पाइथागोरियन आइडेंटिटी थी। अब वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो बराबर है 3 के। इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज़, ये कॉपी, इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज़ और ये कॉपी। अब यहाँ पर कैंसिलेशन जो हो रही हैं वो कर लेते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लीकेशन के बाद फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, तो अब यहाँ पर ये 1 को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 1 2, और ये वाला 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब एक दफ़ा इनवर्स प्लस 1 करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके, तो टेन इनवर्स प्लस 1, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1। अब आप इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिख लें, फिर वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद आप सॉल्यूशन सेट लिख लें। और क्लास इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चंस सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपने पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस लेकर आने और फिर वेरीफाई करते हुए आपने सॉल्यूशन सेट लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास स्क्वायर रूट कॉस थीटा, फिर आपके पास इस स्क्वायर रूट में एक और स्क्वायर रूट है और वो भी है कॉस थीटा, फिर उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट है, उसके अंदर भी है कॉस थीटा। इस तरह ये कह रहे हैं ये चलता जा रहा है, हर एक स्क्वायर रूट के अंदर एक कॉस थीटा है जो बराबर है आखिर में 1 के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब करना क्या है, प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मैंने प्रूफ ही लिखने के लिए यहाँ पर पी लिख दिया था गलती से, तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो आपके पास हर एक कॉस थीटा के अंदर एक स्क्वायर रूट का कॉस थीटा आ रहा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो चलती जा रही है वैल्यूज, जैसे स्क्वायर रूट कॉस थीटा, फिर स्क्वायर रूट कॉस थीटा, इससे जितने भी आते रहेंगे सब के सब बराबर है, हम सपोज कर लेते हैं 1 के। ठीक है, ये सब के सब क्या है 1 के बराबर है, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये आपके पास है पहला जो कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये देखें एक और स्क्वायर रूट कॉस थीटा, इन सब की जगह हमने क्या लिख दिया 1, क्योंकि हमने कहा है पुट कर रहे हैं हम स्क्वायर रूट कॉस थीटा, फिर स्क्वायर रूट कॉस थीटा की जगह 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कॉस थीटा ही रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो फिर अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर। लिख भी देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1
तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स 1 कब होता है हमारे पास, एक ही आंसर आता है इसका 0 या 360। आप जब करेंगे शिफ्ट कॉस इनवर्स 1 तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कॉस 0 पर आपके पास वैल्यू 1 आती है या कॉस 360 पर आती है। तो 360 का 2 पाई होता है, वो तो हम सॉल्यूशन सेट में वैसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में अब जो क्वेश्चन होता है उसी में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो वेरिफिकेशन में है आपके पास स्क्वायर रूट 1 इम्प्लाइज दैट कॉस 0, फिर एक और स्क्वायर रूट है, उसके अंदर क्या है कॉस 0, थीटा की जगह रखता जा रहा हूँ कॉस 0, फिर एक और स्क्वायर रूट है उसके अंदर भी क्या है कॉस 0, और इस तरह चलता जा रहा है। किसके बराबर आना चाहिए 1 के। तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये आ गया 1, स्क्वायर रूट 1, फिर अगेन स्क्वायर रूट 1, तो इस तरह ये तो चलता जा रहा है 1 1 1। तो हर स्क्वायर रूट के अंदर जब 1 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही 1 आ जाएगा, और फिर वो 1 किसके बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले 1 के। तो ये हो गया वेरीफाइड। इसका मतलब है जो हमने सपोजिशन की थी वो बिल्कुल सही थी। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉस फंक्शन है तो 2n पाई प्लस 0, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ तक अभी आपने कुछ भी पूछना है तो पूछ लें, ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तकरीबन मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।